क्या हाल चाल भाई आप लोगों के। आई गेस तुम काफ़ी ज़्यादा सही कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। अभी कुछ दिन वीडियोज़ वगैरह नहीं आए थे, मैं उज्जैन गया हुआ था एंड बहुत सही एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए। मैं सोलो ट्रिप पे गया हुआ था, मैं अकेले गया था, बहुत सही लगा। बहुत मज़ा आया घूम के भाई अकेले। एंड एक्चुअली तुम भी कभी सोलो ट्रिप करना, मैं तो बोलूँगा। नहीं भी तो किसी एक ऐसे इंसान को लेके जाना जो एक्चुअली कुछ बोले हो लेना, चुप रहे, वैसे इंसान को लेके जाना। फिर कोई दोस्त वोस्त हो अगर सोलो ट्रिप पसंद नहीं करते हो, वरना सोलो जाके आओ, बहुत सही लगेगा। कहीं भी तीर्थ स्थल वगैरह जा रहे हो, सोलो ट्रिप करके आओ, बहुत सही लगेगा। एंड मैंने फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे डाले, जाके देख लेना। बट आज का टॉपिक ब्रेवरी के ऊपर होने वाला है। एंड काफ़ी सारे लोग ब्रेवरी का मतलब ये समझते हैं कि यार हाँ ठीक है, अगर मैं 4 लोगों को मार पा रहा हूँ, मेरे सामने 2 जन लड़ाई कर रहे हैं, मैं दोनों को तो भाई मार दे रहा हूँ, तो मैं ब्रेव हूँ या फिर मैं बहादुर हूँ, मैं करेजियस हूँ। बट एक्चुअली वो करेज बिहेवियर या फिर ब्रेवरी नहीं है। बिहेवियर नहीं, ब्रेवरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है ना यार, वो तुम्हारी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होने वाला है। वो ज़रूरी नहीं। अगर तुम 6 फीट नेचुरली हाइट के हैं, तुम्हारा फिजिक थोड़ा ठीक ठाक है, वैसे ही तुम में पोटेंशियल है कि तुम 2-3 लोगों को तो मार ही लोगे, या फिर 5-10, 5-11, एवरेज 5-7, 5-8 से ऊपर हो अगर तुम तो और थोड़ा फिजिक तुम्हारा ठीक ठाक है तो तुम फिजिकली ब्रेवरी तो दिखा लोगे। बट मेंटल ब्रेवरी क्या होगा, ब्रेवरी में ब्रेवरी क्या होगा, ठीक है। मैं अभी जस्ट ही आया हुआ हूँ, तो थोड़ा फ्लिकर वगैरह होगा तो एडजस्ट कर लेना वर्ड्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि मैं सोया भी नहीं हूँ अच्छे से रात को। तो ब्रेवरी क्या होता है यार, कि अगर ना तुम्हारी लाइफ में सब कुछ फकअप चल रहा है, ठीक है, तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा है, हर तरफ से तुम्हारी लगी पड़ी है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये क्या करना है, वो क्या करना है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे हर एक एरिया खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे हर एक एरिया में तुमको लग रहा है कि सारी चीज़ें तो बिगड़ती ही जा रही हैं, पर फिर भी तुम काम कर रहे हो, फिर भी तुम चीज़ें कर रहे हो जो ज़रूरी है करनी, फिर भी तुम जिम जा रहे हो, फिर भी तुम बुक्स पढ़ रहे हो, फिर भी जो तुम्हारा काम है तुम वो कर रहे हो। स्पेसिफिकली मैं अपना आंसर दूँ, हो सकता है कि अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत एंग्जाइटी हो रही हो मेरे को, हो सकता है बहुत डिप्रेस्ड अंदर से फील कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स व्हाट ब्रेवरी इज़। ये होती है ब्रेवरी। अगर यार मेरे को डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मेरे को एंग्जाइटी लग रही है, मैं लेके बैठ जाऊँ उसको, मैं रोता रहूँ उस चीज़ को लेकर, ये ब्रेवरी नहीं है भाई, ये फुद्दूपना होता है। अगर तुम एक्चुअली अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम किसी एक्सट्रीम में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो तुम, या फिर जो भी अपनी लाइफ में जिसने भी आज तक करा है, तो तुम एक चीज़ उनमें नोटिस करोगे, ठीक है, उनमें नहीं, उनमें नोटिस करोगे कि उनमें ना एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है भाई कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन दे डू देयर वर्क, ठीक है। वो करते ही हैं काम, कुछ हो जाए। ये एंड्रयू टेट, चाणक्य वगैरह, ये सब भी यही बोलते थे यार, कि तुम अपना काम करो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन टू योर लाइफ, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, यू हैव टू वर्क, एंड तुमको करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो तुम मूर्ख हो अपने जीवन में, तुम कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। और वही इंसान ही आगे जाएगा जो रिगार्डलेस ऑफ इमोशंस, रिगार्डलेस ऑफ, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई चीज़ें सही नहीं चल रही, फिर भी काम करता रहेगा। अगर मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा अभी, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। मैं अगर कुछ बोलूँ यार, अभी तो 1 हफ्ते में तो डिप्रेस फील कर रहा था यार, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँ, हालांकि अभी तो मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं मंदिर गया हुआ था इसलिए वीडियोज़ नहीं बना रहा था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर तुम किसी से भी इंसान से बोल रहे हो यार कि यार मैं तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए नहीं किया, अच्छा नहीं किया इसलिए नहीं किया, उस इंसान का ये सिम्टम है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर कोई इंसान के अंदर तुमको पहचानना भी है ना कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका एक सिम्टम है कि तुम देख लो कि अगर उसका चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसकी लाइफ में, और वो सारी चीज़ें अपनी उसके बेसिस पे ख़राब कर ले रहा है, या फिर उसी के बेसिस पे वो सारी चीज़ों को नहीं कर रहा है, तो वो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और वहीं पे दूसरा इंसान एक, अगर तुमको देखना है कि यार वो बहुत कुछ कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो उसमें ये क्वालिटी तुमको देखने को मिलेगी कि यार ठीक है, कुछ भी हो रहा हो उसकी लाइफ में, हो सकता है उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे ना चल रहे हो, पेरेंट्स से तू मैं चल रही होगी, वो बहुत डिप्रेस फील कर रहा होगा, बहुत लोनली फील कर रहा होगा, फिर भी वो अपना काम कर रहा है, फिर भी वो अपने जॉब वगैरह पे जा रहा है, फिर भी जिम टाइम पे जा रहा है बराबर, फिर भी वो वर्कआउट कर रहा है, फिर भी सही से अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, बुक्स वगैरह पढ़ ले रहा है, टाइम पे उठ रहा है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे सारी चीज़ें कर रहा है। दैट इज़ अ प्राइमर, या फिर तुम बोलोगे प्राइमरी रीज़न होगा उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने का, या फिर उसकी लाइफ में जो वो चाहता है वो अचीव कर लेने का, ठीक है, उसके हिसाब का सक्सेस मिल जाने का। यही प्राइमल क्वालिटी होगी उसकी, या फिर किसी की भी, क्योंकि यही चीज़ ब्रेवरी भी है, और यही क्वालिटी है जो तुमको अपनी लाइफ में बहुत एक्सपोनेंशियल चीज़ें अचीव करा सकती है, आगे भी लेके जा सकती है। इस वजह से अगर तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को करेजियस, ब्रेव समझते हो, तो पहले ये समझो कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर फीलिंग एंड जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो करनी पड़ेंगी। अगर तुम कर पा रहे हो, तुम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपना ध्यान रखो।